हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक नवबार बनाना। नवबार बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ इस तरीके का नवबार बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह से रन करेगा। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो क्या होगा कि उस पर होवर आएगा, देन उस पे आप कोडिंग करोगे। कुछ इस तरीके का नवबार बनाने के लिए सिंपली आप पहले कोड ओपन कर लो। एक नई फाइल ले लेते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। इसको नव नव नाम से एक फाइल है मेरी, तो nov1.html। सिंपल सा एक HTML का कोड लिखना है, टाइटल में कुछ भी डाल देना है, नवबार प्रैक्टिकल। ठीक। अब सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेनी है, जैसे यूएल। अब यूएल के अंदर क्या, li। जैसे कि सबसे पहले आप चाहते हो कि एक टॉपिक रहे जिस पर लिखा रहे होम, एक ऑप्शन रहे जिस पर रहे होम, और इसके अंदर कुछ ना रहे। ये ऐसा ही है, ठीक है। फिर आप चाहते हो एक ऑप्शन ऐसा रहे लाइक न्यूज। फिर न्यूज के अंदर आप चाहते हो कि और ऑप्शंस रहें। न्यूज के अंदर और ऑप्शंस लाने के लिए आप क्या करोगे, यूएल टैग लगा दोगे। यूएल क्या करता है, अनऑर्डर लिस्ट बनाता है। सिंपली li लिखना है, और एंकर टैग भी हर बार लगाते रहना है, ठीक है। ए टैग, सिंपली href। फिर href में हैश डाल देना है। हैश डाल देने से क्या होता है कि वो लिंक ओपन नहीं होती। और देन कोड को क्लोज भी कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज करना है। इसी को कर लेता हूँ कॉपी। इस कोड को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखा जाए। अगर मैंने यहाँ पर li बंद कर दिया तो ये इस कोड में नहीं रहेगा, मतलब इस न्यूज वाले पोर्टल के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर li को बंद नहीं करूंगा, इस li को यहाँ पर बंद करूंगा। li का मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम, ठीक है। ए टैग यहाँ पर भी लगा देना है, href इक्वल्स टू डबल कोट्स। यहाँ पर भी हैश टैग लगा देना है, सॉरी @ लग गया। यहाँ पर वापस से ए टैग बंद। जैसे आप चाहते हो कि न्यूज के अंदर रहे, जैसे लेटेस्ट न्यूज। फिर आप चाहते हो कि एक ऑप्शन रहे जिसमें लिखा रहे बॉलीवुड न्यूज, या हिंदी न्यूज में लिख देता हूँ, हिंदी न्यूज। फिर आप चाहते हो कि एक ऑप्शन और रहे जिसमें लिखा रहे, इसको क्यों मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप एक ऑप्शन चाहते हो जिसमें लिख के आए इंग्लिश न्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लिस्ट को बंद कर दोगे। ये वाली जो लिस्ट आपने ओपन की है, सॉरी ये वाला जो अनऑर्डर लिस्ट ओपन की है, इसको क्लोज कर दोगे, और फिर से नया आइटम ले लोगे, ठीक है। नया आइटम के लिए सिंपली li टैग लगाना है वापस से, ठीक। फिर उसके बाद जो ऑप्शन चाहिए, लाइक आपको चाहिए मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स। इसको मैं कहा, आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रहे आपको ए टैग लगाना है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो सारे लिंक्ड रहेंगे। मतलब कि आप चाहते हो कि जब उस पर क्लिक किया जाए सो एक वेब पेज एक और पेज ओपन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर li बंद नहीं करना है वापस से, ठीक। क्योंकि अभी हमको मार्केट्स के अंदर और सारे ऑप्शंस चाहिए। लाइक जब मार्केट पर होवर हो, सो हम चाहते हैं कि पहला ऑप्शन रहे स्टॉक मार्केट का, स्टॉक स्टॉक मार्केट्स। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि एक ऑप्शन रहे ग्लोबल मार्केट। आप अपने हिसाब से रखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होंगे वही ऑप्शन चूज करिएगा। फालतू के ऑप्शन चूज, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे यूजर उतना ही ज्यादा इधर उधर भटकता है, ठीक है। आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से रखने हैं। लाइक मार्केट की जो चीजें हैं वो मार्केट वाले ऑप्शन में रखने हैं, या न्यूज की जो चीजें हैं वो न्यूज वाले में रखने हैं। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, ग्लोबल मार्केट या ऑयल मार्केट कर दिया, ऑयल मार्केट, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक और ऑप्शन सपोज चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक नया यूएल, जो यूएल टैग लगाना था वो मैं भूल गया था। कंट्रोल x, ठीक।
फिर से सपोज आपको एक नया ऑप्शन चाहिए, मार्केट के अंदर मुझे एक और लिस्ट चाहिए थी तो मैंने और लिस्ट लगा ली। अब आपको मार्केट्स के बाहर जैसे कि आपको चाहिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और सिंपली यहाँ पर एक यूएल ले लेना है। फिर से वापस यूएल, देन उसके बाद आप चाहते हो जैसे इंस्टाग्राम से कोई कांटेक्ट कर ले, इंस्टाग्राम से, ठीक। फिर आप चाहते हो कि आपको जैसे कोई फेसबुक से कांटेक्ट कर ले। फिर आप चाहते हो कि आप कोई लिस्ट दे दो, सॉरी आपने कोई ऑप्शन दे दिया, जैसे कि आपने दे दिया अपना कांटेक्ट, ठीक। कांटेक्ट देने के लिए क्या होता है, कांटेक्ट देने के लिए आपको HREF के अंदर लिखना पड़ता है कांटेक्ट। यहाँ पर लिखना है टेल, देन आपको लेना है सेमीकोलन, फिर उसके बाद आपको अपना नंबर लिख देना है, जैसे मेरा फोन नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। सो अब जो भी कोई फोन पे क्लिक करेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर फोन। सो अब मैं पहले तो इसको रन करके देखता हूँ कैसे रन हो रहा है, ठीक है। सो जब मैं फोन पे क्लिक करूंगा सो ये क्या करेगा कि मुझे ओपन कराएगा कि पी का फोन ऐप। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये फोन में देख सकते हो आप, व्हाट्सएप दे रहा है पीपल या गूगल क्रोम, काफी सारी चीजें दे रहा है। सो ये किसकी वजह से हो रहा है, HREF में आपको लिखना है टेल, फिर देन लगाना है सेमीकोलन, देन उसके बाद आपको आपका नंबर लिखना है, ठीक है। और फिर जो भी आप लिखोगे सो उस पे क्या होगा, उसमें फोन नंबर आपका ऐड हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, सिंपली किसी को भी लिंक मतलब दोगे तो वो कॉल कर पाएगा। सो ये थी हमारी एक लिस्ट, ये बन गया। अब हमको इसको बनाना है 9 बार। तो इसको कर लेते हैं हाफ हाफ स्प्लिट, ताकि कोड एक तरफ रन होता रहे और एक तरफ हम देख सके क्या रन हो रहा है, ठीक। मेटा लगाना है। अब HREF नहीं HTTP, यहाँ पर लिखना है रिफ्रेश, देन content 1। तो इससे क्या होगा, हर एक सेकंड पे रिफ्रेश होता रहेगा ऑटोमेटिकली पे, सिंपली मुझे सेव करना पड़ेगा कोड को बार बार। जैसे ही मैं सेव करूंगा वो पेज ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अपडेट कर देगा मेरे कोड को, ठीक है। अब सिंपली हमको कोडिंग करनी है CSS की। तो CSS की कोडिंग करने के लिए स्टाइल टैग लगाना पड़ता है, या तो आप स्टाइल चाहते तो लिंक भी करा सकते हो लिंक टैग से, और वो CSS की कोडिंग को अलग जगह पे कर सकते हो, अलग पेज पर, जो कि एक्सटर्नल CSS कहलाता है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले तो UL की कोडिंग करनी है। UL के हिसाब से सबसे पहले लिस्ट स्टाइल को हटाना है, चाहे आप लिस्ट स्टाइल टाइप लगाओ या लिस्ट स्टाइल लगाओ, दोनों का काम सेम है। सो इससे क्या होगा कि जो लिस्ट का स्टाइल टाइप है वो हट जाएगा, ठीक है। पैडिंग आपको अपने हिसाब से रख लेनी है, पैडिंग जैसे मैंने दे दी 5px, ठीक। 5px की पैडिंग दे दी। अब UL हटा देना है, अब फिर से UL और देन LI, ठीक। डिस्प्ले, डिस्प्ले लिख देना है ब्लॉक, फिर उसके बाद फ्लोट, फ्लोट मैंने पढ़ाया था। डिस्प्ले भी जो भी मैं कर रहा हूँ ये अभी मैं इन सबको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट कर दिया हमने, तो अब क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। फिर लिखना है LIUL, ठीक है। डिस्प्ले लिख देना है नन। अब आप कहोगे कि यहाँ पर UL LI और LI UL क्यों लगाया, दोनों को साथ में लगा सकते थे। सो अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था पेरेंट सेलेक्टर या चाइल्ड सेलेक्टर, जिसमें क्या होता है, जैसे ये कोडिंग ये कह रही कि जो UL के बाद LI आए उसका डिस्प्ले ब्लॉक करो और उसको फ्लोट लेफ्ट करो, ठीक है। ये बोल रहा है UL के बाद जितने LI आए उनको ये करो। फिर मैंने दिया LI के बाद UL, LI के बाद कौन कौन सी UL आ रहा है, LI के बाद ये UL आ रहा है, मतलब ये पूरा UL, फिर उसके बाद ये UL आ रहा है, ठीक है। सो LI के बाद UL और UL के बाद LI दोनों में अंतर है, ठीक है। सो LI के बाद LI लिस्ट आइटम, उसके बाद UL आ रहा है, और मैंने बोल दिया डिस्प्ले नन। सो LI के बाद जितने भी UL आएंगे या उनके जितने भी कंटेंट होंगे वो सब हाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेन कंटेंट मैंने लिखा था, जो UL टैग के अंदर जो सिंपली स्टार्टिंग वाले UL में लगा था, वही कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद UL LI A। अब अभी आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि जो UL के बाद LI आए और LI के बाद A आए। तो सिंपली पहले तो UL आया, फिर LI आया, फिर A आया, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ कि होम, न्यूज और मार्केट्स
और उसके बाद कॉन्टैक्ट, इन्हीं तीनों पर ये कोड अप्लाई होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों चारों ऑप्शन पे। ठीक है, सिंपली आपको लिख लेना है डिस्प्ले ब्लॉक। बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बैकग्राउंड जैसे मैंने दे दिया टील, टीएल या टील जो भी होता है। पैडिंग, पैडिंग दे दी 10 px। टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये सारी कोडिंग किस पे चल रही है? ये सारी कोडिंग हो रही एंकर टैग, ए टैग पर। ठीक है, लेकिन बस बता दिया कि यूएल के बाद एल आई है और एल आई के बाद ए आता है, तभी उस पर अप्लाई हो। टेक्स्ट डेकोरेशन सिंपली कर देना है नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होता है, अंडरलाइन जो लगी रहती है वो हट जाती है। ठीक है, सो आप देख सकते हो अंडरलाइन हट गई। पैडिंग भी 10 px दे दी, बैकग्राउंड भी हमने टेल दे दिया, और डिस्प्ले को हमने कर दिया ब्लॉक। ठीक, और फिर उसके बाद टेक्स्ट का कलर चूज कर लेना है। टेक्स्ट का कलर जैसे लिख देता हूँ व्हाइट, सेव करूंगा। सो ये टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट। ठीक है, विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको विड्थ चाहिए कि सॉरी विल चेंज, ये क्या लगा, विड्थ आपको चाहिए कि ये पूरा, मतलब ये जो नवबार है आपका ये पूरा पूरे स्क्रीन पर रहे, सो आप विड्थ को लिख दोगे 100%। ठीक, सेव करेंगे। सॉरी 100% नहीं रखना है, 100 px, px पे काफी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद आप बॉर्डर रखना चाहो तो बॉर्डर भी रख सकते हो। बॉर्डर मैंने दे दिया जैसे 1 px सॉलिड वाइट। सॉलिड वाइट तो पहले से ही लगा है, सॉरी सॉलिड दे दिया ब्लू, ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है, ये आपस में कंटेंट सारे अलग अलग हो गए। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो जस्टिफाई ना करे, केवल विड्थ ही रख देते हैं। ठीक है, अभी होवर तो हो रहा है, लेकिन होवर होने पर हमारे क्या है, कंटेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो होवर पे भी अभी कोडिंग करना है। ठीक है, सो हमारी जो हमारा ये नवबार है ये तो बन चुका है, लेकिन अब चाहते हैं कि जब हम न्यूज़ पर होवर करें सो न्यूज़ न्यूज़ के सारे ऑप्शंस आ जाए, मार्केट के सारे ऑप्शंस आ जाए, कॉन्टैक्ट के भी। होम पर हमने ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए होम पर ऑप्शन आएगा भी नहीं। सो सिंपली अब क्या करते हैं, यूएल एल आई ए होवर। सो अब चाहते हैं कि ए पर होवर करें, एंकर टैग पर सबसे पहले हम होवर लगा लेते हैं। सो बैकग्राउंड कलर टीली रखते हैं, कलर वाइट। ठीक, जैसा कि हमने पहले भी रखा था। ठीक, सो होवर करने पर भी सेम कलर है, डार्क टील होता है, नहीं डार्क टील नहीं होता, वैसा ही दिख रहा है। सो जैसे मैं बैकग्राउंड होवर पे लगा देता हूँ कुछ ऐसा जो थोड़ा सा अलग हो, लाइक वाइट कर देते हैं इसको और कलर को टील कर देते हैं। ठीक, सो कुछ इस तरह से हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यू एल एल आई होवर। सो एल आई होवर सिंपली लगाना यूएल, डिस्प्ले कर देना है ब्लॉक, और उसके बाद फिर उसके बाद आपको पोजीशन करनी है। पोजीशन, पोजीशन को एब्सोल्यूट रखना है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने पढ़ाया हुआ है क्या होता है, उस दिन जब पोजीशनिंग वाले मैंने वीडियो बनाया था पोजीशन वाले, उसमें मैंने बताया था पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, कि वो किसी के भी ऊपर आ जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो जगह नहीं लेता। मतलब जब हमारा होवर करेंगे हम अपना कर्सर और ऑप्शन शो होंगे, सो वो किसी के ऊपर अगर आ भी रहे हैं किसी कंटेंट के ऊपर, सो वो उसको नीचे नहीं भेजेंगे, वो उसी के ऊपर ही रहेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा वेब पेज ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और टाइम हो जाए, जब पूरी कोडिंग हो जाती है, सो इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ कट करके। एल आई होवर एल आई। ठीक है, अब एल आई पर होवर लगा देते हैं। फ्लोट, फ्लोट को कर देना है नन।
क्योंकि वो जो फ्लोटिंग हो रही है आपकी, ये जो लेफ्ट साइड पे भाग रहा था, अभी आप फ्लोट नन हटा दो। जैसे आप अब होवर कर रहे हो तो कैसे आ रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अभी फ्लोट मैंने कर दिया नन, सो ये क्या होगा, उसी ऑप्शन के नीचे आएगा। ठीक है, फ्लोट मैंने कर दिया नन। एलाई होवर एलाई, फिर एलाई होवर, अब किस पर, ए एंकर टैग पर। ठीक, बैकग्राउंड सेम रखना है, बैकग्राउंड कर देना है टेल कलर वाइट। ठीक, अब आप देखो, और फिर उसके बाद एलाई होवर एलाई ए, यहाँ का मतलब आप समझ रहे होगे कि एलआई के बाद जो होवर आता है वो उस पे अप्लाई हो, और साथ ही साथ एलआई पर भी अप्लाई हो, सारे एलआई पर। सिंपली लिख लेना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कर देता हूँ व्हाइट, कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हो, लाइक विड्थ मैंने दे दी 100 px। सेव करेंगे, रिफ्रेश। सो देखो कि ये क्या, विड्थ हमने कम कर दी है यहाँ पर थोड़ी सी। सो विड्थ को ना रखें, से ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, नवबार बनाना। सेव कर लेंगे ताकि रिफ्रेश जो बार बार हो रहा है वो ना हो। सो अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का नवबार हमारा बन चुका है। ठीक है, सो अब ये हमारा नवबार क्या है, ये कई सारे ऑप्शंस कंटेन कर रहा है, लेकिन जब तक हम होवर नहीं कर रहे हैं हमारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। अगर आप कभी नीलेट की वेबसाइट पर गए हो मेन पेज पर, सो वहां पर ऐसे ही ऑप्शन दिखाए जाते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक, तो ये काफी कूल भी लग रहा है, कलर मैचिंग भी अच्छे से हो रही है, उसमें पता चल रहा है कि हाँ किस ऑप्शन पे हमारा कर्सर है और किस ऑप्शन से किस ऑप्शन पर जा रहे हैं। आप चाहो तो ट्रांजिशन भी लगा सकते हो इस पे, ताकि जिस ऑप्शन पर जाए उसका कलर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो। सो आप ये भी कर सकते हो। बाकी अभी तक मैंने इतना पढ़ा दिया है कि CSS और HTML का यूज करके आप एक अच्छा खासा वेब पेज बना सकते हो। कार्ड बनाना सिखा दिया है, बैकग्राउंड जैसे कि हेडर फुटर बनाना, और फिर उसके बाद नवबार बनाना। नवबार का आज एक और अच्छा नवबार अच्छे तरीके से कैसे बना लेना है, ये सारे वीडियोस मिला के अगर आप अच्छे से ईमानदारी से देख रहे हो, सो आप अब तक सब कुछ बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बनाया, लॉगिन फॉर्म, और उनका बैकग्राउंड मैंने नहीं बताया कि उसका डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, उसके लिए आपको PHP पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये सब बनाना है तो। बाकी आप इनका यूज करके एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं, जैसे कि न्यूज ब्लॉग बनाना हुआ, जहां पर यूजर को अकाउंट ना साइन करना हो, बस आप अपने सिंपली वेब पेजेस अपलोड करते रहो। सो ऐसा कुछ वेब पेज बना सकते हो आप, न्यूज आर्टिकल्स बना सकते हो। सो काफी सारी चीजें हैं जो अब तक मैंने जो पढ़ाई है उन सब का यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, सो और अगर ये कोड ना समझ में आया हो, सो 1 से 2 बार ट्राई करना। और यहाँ पर जो सेलेक्टर्स मैंने पढ़ाया था सबसे स्टार्टिंग में CSS की, सो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे ULLI, पेरेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, इन सब का यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, और बिना इनका यूज आए आप आगे की कोडिंग्स में मतलब बहुत फंसने वाले हो। मैं इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन तो नहीं कर पाऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, सो 1 से 2 बार कोड ट्राई करना, ताकि आप क्या हो कि कोडिंग जो मैंने की है वो आप भूलो नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि ये बॉर्डर जो है, ये जो तीनों बॉर्डर हैं ये काफी गहरे लग रहे हैं, और इनमें भी 2 बॉर्डर्स जो हैं ये गहरे लग रहे हैं। सो इन बॉर्डर्स को हटाना कैसे, nth चाइल्ड से हटा सकते हो आप। सो वो काम भी आपके ही ऊपर है। आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो nth चाइल्ड पे, ताकि आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।